Hello everyone. In this video, I am going to describe poem number 5, that is The Ball. This is from a 10th class book, that is First Flight. So let us discuss the introduction of the lesson. The poet Johann Berryman, this is a poet name, through his poem अपनी poet के द्वारा The Ball poem has described the reality of life. इसके द्वारा पोइट ने लाइफ की रियलिटी को शो किया है विच एवरी वन हैज़ टू फेस वन डे, जो हर किसी को फेस करनी पड़ेगी एक दिन. ही हैज़ ट्रस्ट द टॉपिक ऑफ हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द माइजरीज एंड सोरोज ऑफ लाइफ. उसने बताया है कि कैसे हम खड़े हो सकते हैं अपने सारे दुखों में, और जो हमारे दुख हैं उनमें कैसे खड़े हो सकते हैं, कैसे हम उसमें अपने आप को संभाल सकते हैं. बट द बॉय नाउ, लड़का अब क्या करता है, हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वो अपनी बॉल को घुमा चुका है. वट इज़ ही टू डू, उसको क्या करना है. ही सा इट गो, वो आगे चलता है. मैरिली बंचिंग, मैरिली ओवर होता है, देयर इज इट इज़ इन द वाटर, कि जब ये पानी में है. डाउन इन द स्ट्रीट, वो गली में उतर जाता है. देन मैरिली ओवर देयर, मैरिली होता है चेयरफुल तरीके से, वो वाटर में चला जाता है. मैरिली ओवर देयर्स इन द वाटर, कि ये पानी में होगी. बॉन्चिंग क्या होता है, जंपिंग अप एंड डाउन, और पानी में जाके जंप करना स्टार्ट कर देता है. द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट द बॉय, जो पोइट है एक लड़के की बात करता है. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिस लड़के की बॉल उससे गुम हो चुकी है. ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम, वो उसके बारे में जानना चाहता है. एंड हिज रिएक्शंस, और उसका क्या रिएक्शन होगा बॉल गुम होने पे, उसको जानना चाहता है. बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि वो अपनी बॉल को घुमा चुका है. फर्दर ही आस्क्स टू हिमसेल्फ, आगे वो खुद से ही पूछता है दैट व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लॉसिंग द बॉल, कि ये लड़का क्या करेगा जब इसकी बॉल गुम हो चुकी है. द पोइट हैज सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय, पोइट ने देखा कि लड़के से बॉल जा चुकी है. ही सेज द बॉल वाज चेयरफुली जंपिंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट, उसने देखा कि जो बॉल है बड़े फ़नी तरीके से अप और डाउन गली में जा रही है. दिस मैन दैट व्हेन द बॉल स्किप्ड फ्रॉम द बॉय हैंड, इसका मतलब क्या है, जब बॉल है जो लड़के के हाथ से गई, इट वेंट इन टू द स्ट्रीट, ये गली में गई है. एंड लेटर ऑन, उसके बाद इट फैल इन टू द नियर बाई रिवर, ये किसी पास वाली नदी में गिर गई है. तो इसमें लिटरेरी डिवाइस देखिए कौन कौन सी यूज़ हुई है. एनाफोरा, यूज़ ऑफ द रिपीटेड वर्ड इन द टू और मोर लाइन्स, लाइक वट इज़ द बॉय, वट मेयरली ब्रॉन्चिंग, मेयरली ओवर. तो इसमें मेयरली और वट वर्ड हैं जो बार बार यूज़ हुए हैं. एसोनेंस देखिए, रिपीटेड यूज़ ऑफ ओ की आवाज़ कहाँ कहाँ पर रिपीट हुई है, लाइक बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट, इसमें ओ की आवाज़ क्या है, बार बार रिपीट हुई है. इमेजनरी क्या यूज़ हुआ है, मैरिली ब्राउंचिंग डाउन, इसमें इमेजनरी यूज़ हुई है. रेपिटेशन क्या यूज़ हुई है, वट वर्ड को हमने बार बार रिपीट किया है. नो यूज़ टू से ओ देयर इज़ अनदर बॉल, कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे ये कहने का कि यहाँ पे एक दूसरी बॉल भी तेरे पास है. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स्ड द बॉय, जो उसको लड़के को दुख है ना, ग्रीफ क्या है, दुख होना. फिक्स द बॉय, वो बॉय को फिक्स कर देता है. एज ई स्टैंड रिजिड, रिजिड क्या होता है, एक ही जगह पे फिक्स खड़ा हो जाता है वो लड़का. ट्रेम्बलिंग क्या होता है, शेकिंग, कांप रहा होता है. स्टेयरिंग डाउन, और नीचे आ रहा होता है पौड़ियों से. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, हार्बर क्या होता है, पोर्ट या डॉक, उसके जो यंग डेज हैं उनको याद करता है. हिज वॉल बेंट, उसकी वॉल उससे दूर चली जाती है. आई वुडेंट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड क्या होता है, इन्वेडर, मैं उसकी तरफ इन्वेड नहीं कर रहा, उसकी तरफ चूक नहीं कर रहा. अ डाइम अनदर वॉल, कि तेरे पास दूसरी बॉल भी है. इज़ वॉर्थलेस, उसके लिए अगर दूसरी बॉल है तो वो वॉर्थलेस है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है. नाउ ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करना चाहता है. द पोइट सेज दैट देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय, अगर हम लड़के को कंसोल करने के लिए, उसको समझाने के लिए अगर कुछ बोल दें, बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल, कि तू दूसरी बॉल ले ले. बिकॉज ही हैज़ अनदर बॉल टू, क्योंकि तेरे पास दूसरी बॉल भी है. ही सेज सो बिकॉज द बॉय इज़ फीलिंग वेरी सैड, वो ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि लड़का है बहुत ज़्यादा उदास हो चुका है. ही इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सोरो, उसके सारों और क्या है, दुख ही दुख है. ही सैड, वो उदास है. बिकॉज ऑल द मेमरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन इन द हार्बर विद द बॉल, उसकी जो भी मेमरीज हैं, उसके बचपन की यादें हैं, वो सारी बॉल के साथ चली गई हैं. हेयर द पोइट सेज द बॉय इज़ वेरी सैड, लड़का सैड है. एज द बॉल विच हैज़ नाउ गोन इन टू द वाटर, कि जो बॉल है पानी में चली गई है. रिमाइंड्स हिम ऑफ दो स्वीट मेमरीज, उससे उनको उन प्यारी यादों की याद आएगी
ऑफ द टाइम्स व्हेन ही ओन्ड इट, जब ये बॉल उसके पास होती थी। द लॉस इज अनबियरेबल फॉर हिम, जो उसका लॉस हुआ है ना उसको अनबियरेबल है, मतलब उसको सहन नहीं कर पाता। एंड इज़ अ ग्रीफ स्ट्रिकन, उसको इसका बहुत ज़्यादा दुख है। द पोइट सेज दैट ही कैन नॉट इवन टेल द बॉय टू टेक सम मनी, पोइट कहता है कि वो लड़के को ये भी नहीं कह सकता कि कुछ पैसे ले ले फ्रॉम हिम, मेरे से, इन ऑर्डर टू बाय अनदर बॉल, की तो दूसरी बॉल खरीद ले। He says so because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy, कि जो लड़के को उस बॉल के साथ अटैचमेंट है ना, न्यू बॉल के साथ उसको अटैचमेंट नहीं होगी। फर्दर द पोइट सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, अब टाइम वो आ चुका है कि जब लड़के को अपनी थिंग्स की क्या करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसमें लिटरेरी वॉल डिवाइस देखो क्या यूज़ हुई है, रेपिटेशन वर्ड है इसमें वॉल, जिसको हमने बार बार यूज़ किया है, और इसमें कंजक्शन यूज़ हुई है। नो यूज़ ऑफ कंजक्शन, कोई कंजक्शन यूज़ नहीं हुई है, दैट इज़ द एसिडेंटन, जैसे अ डाइम, अनदर वॉल, अ वर्थलेस। इन द वर्ड पोसेशंस, उसकी जो वो है उसका जुनून है। पीपल विल टेक बॉल, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लोग बॉलें खरीदते हैं अपने जुनून में और हमेशा बॉल्स क्या होते हैं, गुम हो जाती हैं। लिटल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी बॉल को वापस नहीं खरीद सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा है जो एक्सटर्नल है, जिसके साथ हमारी कोई फीलिंग अटैच नहीं है। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज, डिस्पैरेट क्या है, होपलेस आइज, उसको कोई उम्मीद नहीं है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज, मतलब उसको लॉस की नॉलेज आ रही है अब कि हमारा लॉस क्या हुआ है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होना है। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जिसको हर एक आदमी को एक दिन जान जाना चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, बहुत दिनों से। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़े होना है। Here the poet says that boy has to learn that in this materialistic world, इस संसार में, many of the belongings will be lost, हमारी बहुत सारी चीज़ें lost होंगी। The personifies the ball as his belongings, वो अपने personify करता है बॉल को अपनी belonging से, ज़रूरी चीज़ों से। Be in the वर्डली थिंग्स, की हमारी संसार की चीज़ें हैं। और द रिलेशनशिप इन इज पोसेशंस ऑफ, और रिलेशनशिप को वो क्या मानता है, अपना जुनून मानता है। सो ही सेज दैट ही हैज़ टू लर्न टू लीव विदाउट दैम नो मैटर वट, कि उसको इन चीज़ों के बिना रहना पड़ेगा, नो मैटर कि वो चीज़ है क्या, पर्सन है या थिंग है। ही सेज नो वन कैन बाय बैक सच थिंग्स फॉर हिम, वो कहता है ऐसी चीज़ें कोई भी हमारे लिए बाय नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता वापस। द पोइट सेड सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मनी कैन नॉट बाई यू एवरीथिंग, पोइट कहता है मेरे अकॉर्डिंग पैसा आपके लिए कुछ भी नहीं वापस ला सकता, कुछ भी नहीं खरीद सकता। इफ़ इट डज बाय यू सम मटेरियलिस्टिक, ये आपको सिर्फ मटेरियल की चीज़ें ला सकता है। स्टिल यू विल नॉट एबल टू बाय द सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, जो आपकी चीज़ है आपको वो फीलिंग कभी नहीं बाय करके दे सकता। ही सेज दैट बॉय इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस थिंग्स, वो आपको बता रहा है कि जो हमारी खो चुकी चीज़ें हैं ना, उनके अगेंस्ट लड़का कैसे खड़ा होता है। दिस मीन्स दैट बॉय इज़ ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ द लाइफ, इसका मतलब क्या है, लड़का ज़िंदगी की असली सच्चाई को मतलब फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। विच स्टेट्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द माइजरीज ऑफ द लाइफ, जो आपको क्या है कि आपको लाइफ के जो दुख हैं उनको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड स्टैंड अप, आपको खड़े हो जाना चाहिए। अगेन दिस इज़ द ट्रूथ, यही सच्चाई है। विच एवरी वन हैज़ टू लर्न, जो हर किसी को सीखनी है। इन दिस एंड हर लाइफ, उसको अपनी और अपनी लाइफ में। द हैराज ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेन एंड और एड माइजरीज टू द लाइफ दैट एवरी वन हैज़ टू बियर, जो भी दुख आपको आते हैं आपको उनको सहन करना पड़ेगा, यही आपकी लाइफ है। एलिटेशन देखिए इसमें क्या यूज़ हुआ है, साउंड ऑफ बी यूज़ हुई है इसमें, लाइक बाय, बॉल, बैक। एसोनेंस क्या यूज़ हुआ है, ई वोवल साउंड का यूज़ हुआ है, जैसे लर्निंग, वेल, बिहाइंड, डेस्परेट, आइज। रेपिटेशन क्या है, बॉल वर्ड बार बार रिपीट हुआ है इसमें। राइमिंग स्कीम कोई भी नहीं है इसमें, नो राइमिंग स्कीम है, फॉलोड बाय द पोइम। सो लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ द पोइम। द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट द लिटल बॉय, यहाँ पे पोइट है जो एक लिटल बॉय की बात करता है, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल गुम हो चुकी है। ही वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल, वो अपनी बॉल से खेल रहा था। द बॉल स्किप्ड फ्रॉम हिज हैंड, बॉल उसके हाथों से स्किप कर गई, छूट गई। एंड वेंट इन टू द नियर बाय वाटर बॉडी, पानी में चली गई पास में। द पोइट सेज दैट द साइट ऑफ द बॉय लॉसिंग हिज फेवरेट बॉल मेड हिम थिंक अबाउट द बॉय दैट हिज रिएक्शन टू दिस सिचुएशन। इस पे पोइट कहता है कि जो लड़के ने जो बॉल गुम की है ना, उसकी वजह से उसकी फेवरेट बॉल थी,
तो उस हालात में कैसे वो सोचता है, क्या उसके रिएक्शन होते हैं। ही फर्दर दैट द बॉय वॉज हेल्पलेसली लुकिंग इन टू द वाटर। वो कहता है लड़का है ना हेल्पलेसली पानी में देख रहा होता है, वेयर हिज बॉल हैड गोन, जहाँ पे उसकी बॉल गई होती है। ही वॉज सैड, बहुत उदास होता है। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो डर से काँप रहा होता है। ही गॉट सो एमर्स्ड इन हिज सॉरो, वो अपने दुखों में खो जाता है। दैट ही केप्ट स्टैंडिंग नियर द हार्बर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, वो वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहता है। एंड केप्ट ऑन लुकिंग फॉर हिज बॉल, अपनी बॉल को देखता रहता है। द पोइट सेज दैट ही कुड कंसोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को संभाल सकता है। दैट ही मे गेट न्यू बॉल, कि उसको नई बॉल मिल जाएगी। और कुड ऑल्सो गिव हिम सम मनी टू बाई अनदर बॉल, उसको ये भी बोल सकता है कि मैं तेरे को दूसरे पैसे दे दूंगा कि तू बॉल नहीं खरीद लेना। बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ, पर वो अपने आप को रोकता है बाई डूइंग सो, ये ऐसा करने से। बिकॉज ही थिंक्स दैट द मनी में ब्रिंग्स द न्यू बॉल, उसको पता है कि पैसे से नई बॉल आ जाएगी, बट इट विल नॉट ब्रिंग द मेमरीज, इससे उसकी यादें ताज़ी नहीं हो जाएंगी। एंड फीलिंग अटैच टू द लॉस्ट बॉल, जो उसकी फीलिंग अटैच थी गुम हुई बॉल से। ही फर्दर सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब टाइम आ चुका है जब लड़के को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना होगा। हेयर्स द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट नाउ द बॉय विल लर्न द टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ, अब लड़के को लाइफ का टफेस्ट लेसन है उसके बारे में पता चलेगा। द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज़, जो हमारी असली ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं, अब लड़का उसको जान पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। एंड वन डे ही विल लॉस आवर लव्ड वंस एंड लव्ड थिंग्स, और एक दिन हम सबको क्या करना है, अपने लव्ड वंस को और अपनी प्यारी चीज़ों को एक दिन सबने लॉस करना है। तो इस बॉल के द्वारा पोइट ये कहना चाहते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे की बॉल गुम हो गई है, उसको बहुत ज़्यादा दुख है, तो उसको उस रियलिटी का एहसास दिलाना चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में तुझे ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा जब तेरे अपने तेरे से दूर हो जाएंगे, या जब तेरी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें तेरे से दूर हो जाएंगी, तो इन रियलिटीज़ को तुझे लाइफ में क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। सो दिस वन was the complete explanation of your poem, that is Wall. I request you all to subscribe my channel to give me more support. Thank you all for watching.